वेलकम डियर एस्पायरेंट्स, आपका एडुकेटर जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि है रीजनिंग। और रीजनिंग में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया सबसे पहले पढ़ने के लिए क्योंकि विगत वर्षों के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो कैलेंडर से पूछे गए हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज कैलेंडर के साथ। कैलेंडर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर जो बेस्ड होता है, कैलेंडर टाइम पे बेस्ड होता है। टाइम पे कैसे बेस्ड होता है कैलेंडर? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, फिर कंटिन्यू वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और वो कंटिन्यू 365 डेज में कन्वर्ट हो जाता है। 365 डेज में कन्वर्ट होने के बाद वो एक साल बन जाता है। अब 365 डेज, ये कंप्लीट 365 डेज नहीं होते। 365 डेज 5 आवर्स और कुछ मिनट्स होते हैं। अगर हम इसको 5 आवर्स कुछ मिनट्स को सीधा 6 आवर्स ले लें, अगला जो वर्ष होगा उसमें भी 365 दिन और 6 घंटे होंगे। तो ये 6 घंटे और ये 6 घंटे प्लस होके ये अब हो गए 12 घंटे, 12 आवर्स। उसके बाद फिर अगला साल होगा, वो होगा 365 डेज एंड 6 आवर्स। फिर वो 6 घंटे प्लस हो जाएंगे यहाँ पर और वो हो जाएगा 18 आवर्स। वो साल अब 365 दिन और 18 घंटों का होगा। फिर अगला साल जो आएगा वो आएगा 365 दिन और 6 घंटों का। ये 6 घंटे प्लस होके हो गए टोटल 24 घंटे। 24 घंटे यानी फिर से एक दिन, 1 डे। तो ये 365 डेज में एक दिन प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 366 डेज। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं या 366 डेज होते हैं, उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। हर 4 साल में लीप ईयर इसलिए आता है क्योंकि हर साल हमारा 6 घंटा प्लस होते जाता है, इसलिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है। अब हम कैसे भी कोई भी वर्ष को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, उसके लिए हम एक मेथड अपनाते हैं जो कि जैसे कोई भी वर्ष है, 2012 हो गया। अगर 2012 हमको पता लगाना है लीप ईयर है कि नहीं, अभी चल रहा है 2019, हमको पता लगाना है लीप ईयर है कि नहीं, तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग इस ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये ईयर, ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये वर्ष लीप ईयर है, और अगर नहीं होता है तो ये वर्ष लीप ईयर नहीं है। आइए करके देखते हैं। 2012, इसको 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो क्या रिजल्ट आता है? जीरो। मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है। 2012 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से, इसलिए ये लीप ईयर होगा। अब हमको पता लगाना है 2019 लीप ईयर है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2019 को डिवाइड करके देख लेते हैं वो लीप ईयर है कि नहीं। इसमें रिमाइंडर नीचे बच रहा है, यानी कि कुछ ऑड डेज इसमें हैं, इसलिए 2019 इज नॉट द लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 नहीं है। अब समझने वाली बात ये है कि जो भी साल हो गया जो 4 से डिवाइड हो गया, यानी कि डिविजिबल बाई 4 इज लीप ईयर। अभी हम लोग जी रहे हैं 2019 AD में। जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा तब से जो सबसे पहला सेंचुरियन ईयर आया होगा वो आया होगा 100 AD। अभी हम लोग जैसे 2019 AD में हैं, सबसे पहला जो सेंचुरियन ईयर होगा वो होगा 100 AD। सेकेंड सेंचुरियन ईयर होगा 200 AD, थर्ड होगा 300 AD। ऐसी करके बढ़ते क्रम में हमारा आज 2019 आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो भी 4 से डिवाइड हो गया वो लीप ईयर है। बट सेंचुरियन ईयर के साथ कंसेप्ट थोड़ा दूसरा है। सेंचुरियन ईयर यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये जो है ये इनका 400 से डिवाइड होना आवश्यक है अगर इनको लीप ईयर होना है तो।
अगर ये लीप ईयर होना चाहते हैं तो इनको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो क्या ये 100 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो मतलब 100 इज नॉट द लीप ईयर। 200 है? नहीं, तो 200 इज नॉट द लीप ईयर। 300 इट इज नॉट द लीप ईयर। 400 से डिवाइड हो जाता है, तो 480 इज अ लीप ईयर। अगला सेंचुरियन ईयर कौन सा आएगा जो कि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? वो होगा 800। उसके बाद अगला कौन सा होगा? 1200। उसके बाद अगला 1600। उसके बाद अगला 2000। हमारा जो 2000 था वो अभी लीप ईयर था। क्यों? क्योंकि वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो जो भी सेंचुरियन ईयर होगा वो यदि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर कोई है उसको 4 से डिवाइड करना है, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है। हम लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं, कैलेंडर हम लोगों का पूरा ऑड डे के बेसिस पे होता है। ऑड डे क्या होते हैं? एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 52 वीक्स होते हैं, मतलब कि 52 हफ्ते। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। 52 वीक होते हैं। 52 वीक यानी कि हर महीने में 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे इस टाइप के होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि उस महीने में 5 संडे हो गए, 5वां संडे आ गया या 5वां मंडे आ गया, इस टाइप की चीज़ें हम देखते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा दिन है उसको हम ऑड डे कहते हैं, ऑड डे। ठीक, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब एक वीक में 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में 7 दिन, तो 365 दिन में कितने ऑड डे होंगे? तो 365 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का क्या रिजल्ट आता है? हम लोगों का रिजल्ट ये आया, यानी कि हम लोगों का जो रिमाइंडर बचा 1, हम लोग जब 7 से 365 को डिवाइड किए तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। ये जो रिमाइंडर है वो इस वर्ष का ऑड डे है। जो रिमाइंडर बच गया, दिस इज ऑड डे ऑफ दिस ईयर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर जो कि 365 डेज का होता है, एक नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, उसमें एक ऑड डे होगा। हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये नॉर्मल ईयर अगर कन्वर्ट हो जाता है लीप ईयर में, अगर ये लीप ईयर यानी कि 365 डेज, 1 लीप ईयर विल बी इक्वल्स टू 366 डेज। एक दिन बढ़ जाएगा, यहाँ पर हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग 366 कर देते हैं। 366 करने पे क्या होगा? ऑड डे एक और बढ़ जाएगा, यानी कि नॉर्मल साल में एक और ऑड डे बढ़ेगा। तो हर लीप ईयर में कितने ऑड डे हो गए? 2 ऑड डेज। इसी के बेसिस में हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। एक ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जो सबसे पहले हम लोगों का कैलेंडर शुरू हुआ था वो 1 जनवरी 1 AD से शुरू हुआ होगा। इस दिन डेफिनेटली हमारे जो वीक है उसके अकॉर्डिंग मंडे रहा होगा। तो एक क्वेश्चन वो ये पूछते हैं एग्जाम में कि अगर किसी भी वर्ष के पहले दिन को, कोई भी दिन वो दे देगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर मंडे दे दिया है तो उसी वर्ष के आखिरी दिन को कौन सा दिन होगा। यानी कि अगर उसने दे दिया 1 जनवरी 1 AD को मंडे था, तो बताइए 31 दिसंबर 1 AD को कौन सा दिन होगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर साल के पहले दिन जो भी दिन है वही दिन साल के आखिरी दिन में भी आएगा। साल के पहले दिन अगर मंडे है तो साल के आखिरी दिन भी मंडे ही होगा। साल के पहले दिन अगर ट्यूसडे है तो साल के आखिरी दिन भी ट्यूसडे ही होगा, अगर ये नॉर्मल ईयर यानी कि 365 दिन वाला साल है तो। यदि वो 366 दिन यानी कि लीप ईयर हो गया, यही हम लोगों को पूछ दे कि 1 जनवरी 4 AD, या फिर इसको कर लेते हैं 1 जनवरी 2000 को वेडनेसडे था, बुधवार था, तो उसी साल के 31 दिसंबर को
या उसी साल के आखिरी दिन कौन सा दिन पड़ा होगा। हम लोगों के कंसेप्ट के हिसाब से वो मंडे ही होना चाहिए या फिर सेम डे होना चाहिए, बट ये नॉर्मल ईयर के लिए है। अगर वो लीप ईयर है तो ये एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि वो दिन वेडनेसडे से थर्सडे हो जाएगा। अगर वो लीप ईयर है तो वो दिन बढ़ जाएगा एक, ये याद रखने वाली बात है। तो जब से कैलेंडर हमारा शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1 AD से। हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग पूरा पीछे से कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट AD से। तो हम लोगों का जो कैलेंडर है वो 1 AD से शुरू होके आज तक हम लोग 2019 में जी रहे हैं, 2019 AD में। तो आज तक का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो हम लोगों को स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 1 AD से सबसे पहले देखते हैं पहले 100 साल में कितने ऑड डेज रहे होंगे। हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं वो ऑड डेज के बेसिस पे करते हैं कैलेंडर का कैलकुलेशन। तो हमारा 1 AD से लेकर 100 AD तक कितने ऑड डेज होंगे। अब हम लोगों ने देखा एक लीप ईयर में 2 ऑड डे और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे। तो हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि इसमें कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। तो हम लोग अगर 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, यानी कि पहले 100 सालों में 25 लीप ईयर होना चाहिए। बट वो 25 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें 100 हम लोगों ने इंक्लूड किया है। पर हम लोगों ने अभी देखा कि 100 इज नॉट अ लीप ईयर। तो सबसे पहली बात ये कि 100 इज नॉट अ लीप ईयर, इसका मतलब ये 25 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है, इसलिए 24 लीप ईयर्स। तो पहले 100 सालों में 24 लीप ईयर्स होंगे। 24 लीप ईयर्स, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डे? 24 इंटू 2 ऑड डेज, यानी कि 48 ऑड डेज। अब 100 सालों में 24 लीप ईयर, यानी कि 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स, तो नॉर्मल ईयर्स कितने बचे? 76। तो नॉर्मल ईयर्स यानी कि 76। अब एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, तो 76 नॉर्मल ईयर्स में 76 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 76 ऑड डेज होंगे। अब इसको हम लोग प्लस करें तो हम लोगों को क्या रिजल्ट आता है? 124 ऑड डेज। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा? पहले 100 सालों में 124 ऑड डेज थे, बट हम लोग इसको वीक के कंपैरिजन में निकालते हैं, और वीक के कंपैरिजन में एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। हम लोगों को नंबर जब भी 7 से ज़्यादा आएगा हम लोगों को बस उसको 7 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको नंबर ऑफ डेज के कंपैरिजन में निकालते हैं। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं 124 को, तो हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार आता है। हमारा ऑड डे बचा 5, यानी कि पहले 100 सालों में 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। यहां पर हमारा 5 ऑड डे बचा। तो अगर इसको हम लोग पूरा सम अप करें इस पूरे को, तो हमारा बोलने का मतलब क्या निकला कि हमारा पहले 100 सालों में 5 ऑड डे था। उसके बाद फिर कैलेंडर फिर आगे बढ़ा 101 AD से लेकर 200 AD तक। फिर 100 साल हुए, तो फिर एक ऑड डे, मतलब फिर 5 ऑड डेज आ जाएंगे। तो पहले से ऑड डे था, उसके बाद फिर उसमें प्लस कर दिए 5, उसमें फिर से प्लस कर दिए, तो क्या हो गया? 10 ऑड डेज। अब फिर से ये नंबर किससे ज्यादा हो गया? 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 7, तो 7, 10, 3, हम लोगों का 3 रिमाइंडर बचा, मतलब 3 ऑड डेज किसमें हुए? 1 AD से लेकर 200 AD तक हमारे 3 ऑड डेज हुए, 3 ऑड डेज। उसके बाद फिर 1 AD से लेकर हम कैलकुलेट करते हैं 300 AD तक, 300 AD तक। तो हमारे पास 200 AD तक हमारे पास है कितना? 3। हर 100 साल में कितना होता है? 5 ऑड डे। तो ये टोटल कितना हो गया? 8 ऑड डे।
अब जब भी हमारा नंबर जो है 7 से ज़्यादा होता है हम उसको उठा के 7 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ा 7, एक ऑड डे बचेगा। तो हमारा एक AD से लेकर 300 AD तक कितना ऑड डे? 1 ऑड डे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक AD से लेकर 400 AD तक। हम लोगों ने जब आगे बढ़ा 400 AD तक कितना होगा? अब 400 AD का अगर हमको कैलकुलेशन करना है लीप ईयर का, तो 400 जो था वो खुद भी एक लीप ईयर था। एक लीप ईयर होने के कारण हमारे पास 300 AD तक एक है, एक ऑड डे, प्लस 5, एक सेंचुरियन ईयर में 5 ऑड डे होते हैं, बट यहाँ पर एक और ईयर बढ़ गया, 400 भी एक लीप ईयर था, तो हम लोग इसमें 1 और प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7 टोटल हुआ इसका। 5 + 1 6, 6 + 1 7। उसके बाद हम लोग इसको फिर से 7 से डिवाइड करते हैं, तो इस बार रिमाइंडर जो बचेगा 0 होगा। 0 का अर्थ क्या हुआ? हर 400 साल में 0 ऑड डे हो जाते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का कैलेंडर फिर से आगे बढ़ेगा, तो फिर 1 AD से लेकर हम लोग 500 AD तक कैलकुलेट करेंगे। तो अब वो कितना हो जाएगा? 5 ऑड डे। कैसे? पहले 400 AD में 0 + 5 = 5 ऑड डेज। ठीक, तो अब ये कैलेंडर आगे बढ़ते जाएगा, फिर से वही आएगा। 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0। सेंचुरियन ईयर हुआ 800 AD। सेंचुरियन ईयर ऐसा सेंचुरियन ईयर जो कि लीप ईयर है, उसमें हमेशा 0 ऑड डे ही आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करते हुए जाएंगे आगे, तो फर्स्ट 1600 ईयर्स में हम लोगों को कितना मिलेगा? 0 ऑड डे। क्यों? हम लोगों को पहले 400 साल में 0 मिला, फिर 800 साल में 0, फिर 1200 साल में 0, फिर 1600 साल में 0 ऑड डेज। फिर 1700 में कितना हो जाएगा? फर्स्ट 1700 ईयर्स 5 ऑड डे। यही वाला जो टेबल है हमारा वो आगे बढ़ेगा, 5 ऑड डेज। फिर 1800 में कितना हो जाएगा? 3 ऑड डे, 3 ऑड डेज हो जाएगा। फिर 1900 में हो जाएगा 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। और 2000 जो कि हमारा अगला सेंचुरियन ईयर 1600 के बाद जो लीप ईयर है, उसमें फिर से अगेन 0 ऑड डे हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात सिर्फ ये दोनों है कि फर्स्ट 1900 ईयर में 1 ऑड डे और फर्स्ट 2000 ईयर में 0 ऑड डे होंगे। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। यह आप लोगों के समझने के लिए था कि कहां से ये पूरी चीजें आई। अब अगला चीज हम लोगों ने किसका कैलकुलेट कर लिया? ऑड डे, जो हमारे ईयर्स हैं। अगला हम लोगों को कैलकुलेट करना है जो हमारे मंथ्स होंगे। जैसे हमारा जनवरी में हमारा 31 डेज, फेब में हमारा 28 डेज और 29 डेज, जिस भी ईयर में लीप ईयर रहेगा। मार्च में हमारा 31 डेज। अप्रैल में हमारा 30 डेज होते हैं। ऐसे ही करके ये दिसंबर तक हमारी जो है तालुका चलते रहेगी। अब अगर जनवरी की हम बात करें, 31 डेज होते हैं। 31 डेज में कितने ऑड डे? तो 31 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 31 विल बी 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 रिमाइंडर बचा, यानी कि 3 ऑड डे। 3 ऑड डे क्या मतलब हुआ? कि जनवरी में हमारे पास 3 ऑड डे आ गए। फेब में कितना होगा? फेब को अगर हम 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 0। तो 0 बचा, यानी कि जब भी 28 डेज होगा तो 0 ऑड डे। और अगर ये 29 हो गया तो यहां पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 ऑड डे। तो फरवरी में या तो 0 ऑड डेज रहेंगे या तो 1 ऑड डे रहेगा। सेम मार्च में 31 डेज, तो मार्च का 31 डेज है। जनवरी में भी 31 डेज था, उसमें 3 ऑड डे है। मार्च में भी 3 ऑड डे रहेंगे। क्यों? क्योंकि 31 डेज है। 31 डेज का हम लोगों ने अभी देखा कि 31 डेज में 3 ऑड डे होते हैं। 30 डेज हम लोग 30 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
ऑड डेज, ये हो गया 2 ऑड डे। तो हर यानी कि अप्रैल में कितना हो गया 2 ऑड डे हो गया, 2 ऑड डे अप्रैल के महीने में। मई आएगा, मई में 31 डेज, 31 डेज का कितना है 3 ऑड डे, तो 3 ऑड डे। जून, जून का क्या हो जाएगा, जून 31 का होता है, सॉरी जून 30 का होता है, 30 डेज का, 30 डेज का जून होगा। अप्रैल में 30 डेज का था, अप्रैल में 2 ऑड डे यानी कि हर 30 दिन वाले महीने में 2 ऑड डे। जून भी 30 दिन वाला महीना तो 2 ऑड डे, ऐसी करके ये कैलकुलेट होगा। जुलाई, जुलाई 31 की 3 ऑड डे, अगस्त 31 का 3 ऑड डे। तो जिस भी महीने में 31 डेज होंगे, जो भी मंथ में 31 डेज हैं अगर मंथ में, तो उसके ऑड डेज 3 होंगे। अगर उसमें 30 डेज हैं तो उसके ऑड डेज 2 होंगे। अगर उसमें 28 डेज हैं तो उसके ऑड डे 0 होंगे। अगर उसमें 29 डेज हैं तो उसके ऑड डे 1 होगा। अब इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक दिन आप तारीख उठाइए, हम तारीख उठाते हैं, जो कि एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, वो आता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैलेंडर को शुरू से शुरू करेंगे, मतलब हम लोग देखेंगे 1900 में, तो फर्स्ट 1900 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो हम लोगों को पता है फर्स्ट 1900 ईयर्स में हम लोगों ने निकाल लिया है कि 1 ऑड डे है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। कितने ऑड डेज फर्स्ट 1900 ईयर में 1 ऑड डे। उसके बाद 1947 15 अगस्त 1947 बोला है, तो अब हमारे पास 47 साल बचते हैं, एक्चुअली 46 साल बचते हैं, क्योंकि 1947 इज नॉट अ कंप्लीट ईयर इन इटसेल्फ, वो कंप्लीट नहीं है, अभी वो आधा है। 15 अगस्त बोल रहा है तो 1947 अभी आधा है। तो हम लोग 1946 जो कंप्लीट ईयर्स है पहले उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि 1900 तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं 1901 से लेकर 1946 तक का डेटा। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1946 तक सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने लीप ईयर रहे होंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 46 को उठा के डिवाइड कर देना है किससे, 4 से, लीप ईयर निकालने के लिए। तो ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 11 लीप ईयर रहे होंगे। अगर ये डेटा कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो उतना ही रहता। अगर ये डेटा जितना भी आया 11 आया तो ये डेटा हम लोगों को पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, मतलब हम लोगों के 11 लीप ईयर थे। तो अगर 46 साल में 11 लीप ईयर थे तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 35 नॉर्मल ईयर होंगे। 11 लीप ईयर, 35 नॉर्मल ईयर। हम लोगों ने पढ़ा हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज, हम लोगों ने पढ़ा हर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे। तो ये कितना हो गया 22, 35। इसको हम लोगों ने प्लस किया तो ये कितना हुआ 57। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी डेटा 7 से ज़्यादा होता है उसको उठा के 7 से डिवाइड कर देने का। हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 57 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का 1 आता है, मतलब कि लास्टली 1 ऑड डे रह जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 1901 से लेकर 1946 तक कितना ऑड डे, 1 ऑड डे। पहले से हमारा 1 ऑड डे है, एक और ऑड डे। उसके बाद 1946 तक हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1947 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टिल 15 अगस्त 1947। अब क्या हो जाएगा, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन, इतना बचा। हम लोगों ने पढ़ा जनवरी यानी कि 31 का महीना यानी कि 3 ऑड डेज, जनवरी, फरवरी
1947 लीप ईयर था नहीं, मतलब उसमें 28 दिन यानी 0 ऑड डे। मार्च 31 का महीना मतलब 3 ऑड डे। अप्रैल यानी कि 30 दिन का महीना या मतलब 2 ऑड डे। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अब ये क्या हुआ, अगस्त पूरा कंप्लीट नहीं है, 15 तारीख तक है। 15 तारीख तक है, जहां 7 से ज्यादा हुआ डेटा हमको डिवाइड कर देना है। 7 से 15 को डिवाइड कर दिए, कितना आया 1, यानी कि 1 ऑड डे, रिमाइंडर 1। हमारा अगस्त तक का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। इसको प्लस कर लेंगे, 3, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17। और फिर से 3, 6, पहले जो 3 वाले टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते। 3, 6, 9, 12 हो गया। 12 to 14, 14 और 2, 16 और 1, 17। ठीक, तो टोटल कितना हुआ ये 17। फिर ये डेटा 7 से ज़्यादा हो गया, फिर इसको उठा के हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। 3 ऑड डे, 3 यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 3 ऑड डे। अब हम लोगों का जो कंप्लीट डेटा आया वो क्या आया, फर्स्ट 1900 ईयर्स में 1 ऑड डे, प्लस 1901 से 1946 तक 1 ऑड डे, प्लस टिल 15 अगस्त 1947 तक 3 ऑड डेज, यानी कि टोटल 5 ऑड डेज हो गए। ये हमारा आंसर है। अब आंसर कैसे है, हम लोग 0 मतलब संडे, अगर हमारा ऑड डे है 0 तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे और 6 है तो सैटरडे। हमारे टोटल आए 5 ऑड डे, यानी कि फ्राइडे इज आवर आंसर। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे रहा होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस तो ये प्रोसेस सिर्फ 20 से 25 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत लंबा है, बट हम लोगों को ये डेटा पता होता है, ये डेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों डेटा, इन दोनों डेटास को निकालने में मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड लगते हैं। 15 से 20 सेकेंड के बाद आपको बस इस और इस डेटा को प्लस कर लेना होता है, जिसमें 2 से 3 सेकेंड जाते हैं मैक्सिमम, ये आपको याद होता है। तो इस अनुसार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने अभी 1900 का एग्जांपल लिया, अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2000 का। जैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 13 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो 13 मार्च को कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा फर्स्ट 2000 ईयर्स। फर्स्ट 2000 ईयर्स में कितने ऑड डेज रहे होंगे, हम लोगों ने निकाल लिया 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। फिर हम लोगों को 2001 से 2003 तक का डेटा चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि 4 कंप्लीट हो गया रहता तो हम लोग 4 को भी कंसिडर करते, लेकिन अभी तक 4 कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग 2003 तक कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोगों को देखना है 2001 से 2003 तक क्या कोई लीप ईयर था। 3 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोगों को 0 पॉइंट वाला नहीं लेना है, 0 को कंसिडर करना है, मतलब एक भी लीप ईयर नहीं था। ठीक, उसके बाद कितने नॉर्मल ईयर हुए, 3 नॉर्मल ईयर हुए 2003 तक। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, तो 3 नॉर्मल ईयर में 3 ऑड डेज, तो टोटल 3 ऑड डे हमारे निकल आए। कहां से, 2001 से 2003 तक। अब कहां पर कैलकुलेट करना है, 13 मार्च 2004। तो अब क्या करना है, टिल 13 मार्च 2004। जनवरी आएगा 3 ऑड डे, फरवरी आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2004 एक लीप ईयर था, 2004 एक लीप ईयर था, मतलब उसमें 29 डेज होंगे फरवरी में, तो 1 ऑड डे होगा। तो फरवरी का 1 ऑड डे प्लस 13 मार्च यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 6 ऑड डे। तो ये 6 यहां पर प्लस कर दिए हम लोग,
6 प्लस करने से हम लोगों का जो आंसर आया 3, 4, 4 + 6 = 10। जहाँ पर 7 से ज़्यादा हुआ नंबर हम लोगों को उठा के 7 से डिवाइड कर देना है। अब 10 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का जो आएगा 3, यानी कि 3 ऑड डे कब तक? 13 मार्च 2004 तक। तो हम लोग इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं 3 ऑड डेज। ठीक, अब इसको डेटा को प्लस करते हैं। 0 प्लस 2001 से 2003 तक 3 प्लस 2004 तक 3, यानी कि 6। 6 में हमारा क्या था? सैटरडे। सॉरी। तो हम लोगों को क्या पता चला कि 13 मार्च 2004 को सैटरडे था। एक ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 जनवरी को कौन सा दिन है तो उसी साल के लास्ट दिन को कौन सा दिन पड़ेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सीधा आप लोगों को डेट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन पूछता है, उसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो पूछता है कि अगर किसी वर्ष के 13 मार्च को फ्राइडे था मान लीजिए, तो उसी वर्ष के 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो लिया था, हम लोगों ने सबसे पहले डेटा लिया था, हम लोगों ने लिया था 0 मतलब हमारा संडे होता है, 1 मतलब हमारा मंडे होता है, लेकिन यहां पर हमको बेस दे दिया है फ्राइडे, तो मतलब हमारा 0 मतलब यहां पर फ्राइडे हो जाएगा। हम लोगों को बेस दे दिया फ्राइडे। हम लोग ये 0 संडे कैसे ले रहे थे? जब हम लोगों ने 1 जनवरी 1 AD से कैलकुलेट किया था तो हम लोगों ने उस दिन मंडे लिया था। क्यों? क्योंकि पहला दिन हमारा मंडे होता है। हम लोग पहला दिन मंडे लिए थे। तो ये जो कैलेंडर था वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं, वो चल रहा था इंटरनेशनल अकॉर्डिंग। अब हम लोगों को उसने क्या बोल दिया कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, और मेरे अकॉर्डिंग 13 मार्च को फ्राइडे था, तो आप मेरे अकॉर्डिंग बताओ कि 23 नवंबर को उसी साल के उसी वर्ष के 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 0 हमारा क्या हो गया? फ्राइडे, 1 मतलब हो गया सैटरडे, 2 मतलब हो गया संडे एंड सो ऑन। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 13 मार्च को अगर फ्राइडे था 13 मार्च को, तो 23 नवंबर को, यानी कि हम लोगों को बस उसी वर्ष का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले मार्च, अप्रैल इन सब को प्लस करते हैं। तो मार्च में हमारा कितना ऑड डे? 13 तारीख निकल चुकी है। 13 तारीख निकल चुकी है मतलब 13 दिन मार्च के निकल चुके हैं। मार्च में होते हैं टोटल 31 दिन। अब उसमें से 13 दिन हम लोग 4 ऑड डे बच गए, मतलब कि मार्च में हमारे 4 ऑड डेज हैं। ठीक, उसके बाद अप्रैल में कितने ऑड डेज? अप्रैल हमारा 30 दिन का है, अप्रैल में फिर से 2 ऑड डे। मई 31 का 3 ऑड डे। जून, जुलाई, अगस्त भी 31 का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 23 दिन, मतलब हम लोगों को फर्स्ट 23 डेज कैलकुलेट करना है। तो 23 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो 7, 23, तो कितना बचा? 2, यानी कि 2 ऑड डेज। तो नवंबर में 2 ऑड डेज होंगे। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले 3 को प्लस कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12। फिर उसके बाद 2 को कैलकुलेट करते हैं। 12, 14, 16, 18, 20 और 24, 24। ये डेटा फिर 7 से ज़्यादा हो गया। फिर से इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना बचेगा? 3 ऑड डेज बचे, यानी कि टोटल 13 मार्च से लेकर 23 मार्च तक हमारे पास 3 ऑड डे हैं। इस डेटा के हिसाब से 0 मतलब फ्राइडे, 1 मतलब सैटरडे, 2 मतलब संडे, 3 मतलब मंडे। तो हमारा आंसर होगा मंडे, कि अगर जिस वर्ष के 13 तारीख को यानी 13 मार्च को फ्राइडे था, उसी वर्ष के 23 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी मंडे। इस प्रकार से हम लोग तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो कैलेंडर में होता है वो सॉल्व करते हैं।
और यही 3 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कैलेंडर में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी प्रश्न अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताएं, उसका आपको सोल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में बता देंगे। थैंक यू सो मच।